नहीं है क्या? यह जो दे रहा है ये गूगल का ब्लॉगर है और इसका ये सुविधाएं दे रहा है। आवश्यक नहीं कि हम गूगल के द्वारा प्रदत्त जो ये ब्लॉग है इसमें जी जितने लेआउट थीम उसी का उपयोग करें। जी कुछ और भी कंपनियां हैं प्राइवेट जो अपना थीम दी है। यदि आप उसको लेकर के चलेंगे तब आपको उस प्रकार के गजेट में वहाँ ऐड गजेट का आएगा तो वहाँ वो रन करेगा जैसा हमारे यहाँ ऊपर में दिखता है। जी समझ गए? समझ दूसरी गए। बात, यहाँ जो सुविधा आपको दे रहा है उसके लिए आपको बता दूं। जी जैसे यहाँ पर दे रहा है ऐड गजेट, अर्थात कोई HTML कोड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जी ठीक, जी कुछ करना हो, जैसे आप हमारे ब्लॉग को कॉपी नहीं कर पाते हैं, आप जी कुछ भी लिखा हो तो हमारा कॉपी नहीं हो पाता है, तो हमने वहां पर ऐसी कोडिंग ऐड कर दी है जी ताकि कोई भी उसको कॉपी न कर सके। जी तो जो प्रारंभिक दौर पर सीखने वाले लोग हैं उनके लिए ये है। जी अन्यथा वो सीधे जा करके थीम में जाते हैं और थीम में HTML में ही एडिट कर देते हैं, जी लेकिन वहां तक कमांड नहीं होता है शुरुआती दौर में। जी उसके लिए प्रारंभिक कुछ न कुछ HTML की जानकारी चाहिए, कुछ कोडिंग जाने वो, जी तब जाके वो वहां कर पाएगा या कोड के बारे में कुछ प्राइमरी नॉलेज हो। जी अन्यथा यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। कौन कैसे दिखे उसको यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसको उठाया यहाँ से, इसको खींच करके दाहिनी ओर किसी को ले जाइए, जी जहाँ व्यू के ऊपर में फॉलोअर्स के ऊपर में। अभी आप आइए, ब्लॉग दिखाइए, हमको तो दिखा रहे हैं आपको। कुछ पढ़ने के पापा सही है। हाँ, ठीक है, प्रतिनिधि कर लो 20 21 22 जो तुमने आया कोई है। एक पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए, जैसे फलित ज्योतिष का रहस्य, इसके ऊपर जाके व्यू वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। नहीं छोटू। ये हो गया। अब जी आपका ब्लॉग कैसा दिख रहा है देखिए। ऊपर में आपका ब्लॉग का नाम लिखा हुआ है, जी प्रोफाइल आपके बाईं ओर है, जी फॉलोअर्स आपके बाईं ओर है। आप चाहते हैं फॉलोअर्स बाईं ओर ना हो करके राइट साइड में हो, जी तो आप इसको क्या करेंगे, खींच करके राइट साइड में चले आएंगे। अब चलिए ब्लॉगर पोस्ट पर जाइए। बैक करूँ यहाँ से। चलिए, हाँ वहीं क्लिक कर लीजिए, ब्लॉगर पोस्ट जहां लिखा हुआ है। इसको बैक मत जाइए, यहाँ से जहां ब्लॉगर पोस्ट लिखा है ऊपर में एक नया खुला है टैब, जी फली ज्योतिष के पहले बैक मत जाइए। अच्छा एक फली ज्योतिष का रहस्य का टैब खुला है और दूसरा ब्लॉगर पोस्ट का टैब खुला है। तो अच्छा जी ब्लॉगर पोस्ट वाले पर क्लिक कर दीजिए आप। जी आपको नहीं दिख रहा है? हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। आ जी गए? हाँ अब यहाँ आप आ जाइए लेआउट पर, अपने गल्ला को भी मारता है। लेआउट नीचे लेआउट पर, हाँ वहां क्लिक कीजिए। जी अब आप फॉलोअर्स बाईं ओर दिख रहा था ना, इस फॉलोअर्स को खींच करके दाहिनी ओर कर दीजिए, सर्च की ओर कर दीजिए। जी, जी कर दिया। छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। अब इसको स्क्रॉल नीचे कीजिए तो जरा देखें नीचे। ठीक, अब आइए फलित ज्योतिष का रहस्य पर, उस पर क्लिक कीजिए और पेज को रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। देखिए बाईं ओर फॉलोअर्स था, जी अभी ये अर्थात नहीं आया। फिर जाइए लेआउट पर, नहीं नहीं, अभी अभी हो रहा है। फली ज्योतिष का रहस्य फॉलोअर्स आया नहीं। जी चलिए फिर जाइए वहां, ऊपर आइए देखें, अनसेव्ड चेंजेस, ओके कीजिए। अभी सेव। ओके ओके, हाँ कर दिया। गलत हो गया। कर दिया। उसको मत जाइए, फॉलोअर्स सेव करना होता है ना को। जी बहुत देर में आया था सेव का बटन। वैसे सेव किया था, एक बार देखता हूँ अच्छा, हुआ कि नहीं। अभी नहीं हुआ। इस साइड तो आ गया है।
लेकिन सेव करने के लिए हाँ कहीं नहीं। चलिए दूसरा तीसरा कर लीजिए, साइड बार भी कर लीजिए दाहिनी ओर, अबाउट मी कर लीजिए, ब्लॉग आर्चिव मत कीजिएगा, लेवल्स कर लीजिए, सब दाहिनी ओर कर दीजिए और हेडर को बाईं ओर कर दीजिए, साइड बार को दाहिनी कर दीजिए, अबाउट मी जिसमें है, हाँ उठाकर वहां से, हाँ खींचिए, जी कर दिया। हेडर को बाएं कीजिए, हम्म, ऊपर में हेडर है, लेवल्स के ऊपर, हाँ वो हेडर को बाएं कीजिए। ये नहीं हो रहा। हाँ ये नहीं हो रहा है, हेडर पे नहीं दे रहा, सर्कल करने पे। नहीं खींचेंगे तो आएगा, तो फ्लावर्स, खींचिए बाएं, फ्लावर्स का जैसे और सबको खींचे वैसे इसको खींच रहे हैं तो नहीं हो रहा है। नहीं, हेडर पे नहीं। जैसे फ्लावर्स पे गया तो ऐसा दे रहा है खींचने के लिए, यहाँ नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है, चलिए इसी को आप कर दीजिए, आपको और बता रहा हूँ। जी ये सेव हुआ, कहाँ गया? हाँ हो गया गुरुजी। अब फली ज्योतिष का रहस्य पर क्लिक करके देखिए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए सारे बटन आर्चिव और लेवल्स दाहिने तरफ आया या नहीं, कुछ आया दाहिने जिसको इसको खींचा था, नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाइए ब्लॉगर लेआउट पर। आप यहाँ से जो लेकिन चला गया लेआउट है। चुनते हैं, हाँ ये चला गया ना, वहां नहीं हो रहा है ना, थीम डिजाइनर पर क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर में ऐड रिमूव एंड एडिट गजेट्स, अ, और ऊपर जाइए, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर ले जाइए, कर्सर ले जाइए और ऊपर, जहां आपका, और दाहिने आइए, अब दाहिनी इधर। दाहिने, और दाहिने वहां थीम डिजाइनर लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, दाहिने, हाँ उस पर थीम डिजाइनर, वहां नहीं जाइए, जी देखिए ना, एक मिनट हाँ थोड़ा। थोड़ा और बाएं ऊपर थीम डिजाइनर लिखा है, ये क्या? वहां मत जाइए, ये पूरी पंक्ति, हाँ वो है। अच्छा ये नहीं देख पा रहा था। चलिए ओके कीजिए, लोस्ट होने दीजिए, यहां से आप अपना थीम डिजाइन करते हैं, ठीक। जी अब संस्कृत यात्रा ज्ञान लिखे हैं आप, जी अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, मेन कलर कर सकते हैं थीम का, बाईं ओर आइए, बाईं जी। ओर सब दिख रहा है, बैकग्राउंड कैसा हो हाँ ये दिख रहा है गुरुजी। वो सब है, जी यहाँ से चेंज भी कर सकते इसको हैं। इसको जरा करिए, कुछ करिए, क्लिक करो इस पे। ये ऐसा है, इस प्रकार से आ रहा है गुरुजी। आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी। फोन आ गया था इसीलिए मैं फोन पर चला गया था। हाँ अब बताइए, इमेज आपका ये लगा हुआ है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इमेज है जी नहीं, इमेज जो पहले आपको से। अच्छा लगे, वैसे हल्का ही इमेज रखना चाहिए, डार्क नहीं रखना चाहिए कोई भी, तो ये कोई चेंज कर लीजिए, देखिए और वो डन कर कर दीजिए, आप बदलते रहिएगा, देखें इमेज चेंज हो गया। हो गया। और जो विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तंत्र लिख रहे हैं आप, ये है ब्लैक में, और मेन कलर, ये में इसी को मेन कलर कहते हैं, ये वाले आइए मेन कलर थीम के ऊपर में, और नीचे नीचे देखिए बाल्टी जैसे बना है कलर का, ये नहीं
हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। जी अभी कौन कलर है, चेंज कर लीजिए कोई भी, ब्लैक है अभी, कर लीजिए, कोई बदल लीजिए। कर लिया दूसरा। कौन बदला, कौन बदला? ये कुछ भगवे कलर का है, बदल गया। हाँ, ऑरेंज कलर का कुछ है, ऐसा बदल गया ये। अच्छा, ये है ऑरेंज छोड़ के दूसरा। अच्छा, ब्लू। रीड मोर और ये सब आ रहा है, ठीक। जी जी। और नीचे ये एडवांस में, ये एडवांस। और थोड़ा सा ऊपर जाइए, पेज टेक्स्ट, और ऊपर जाइए, ले जाइए कर्सर से खींच के इसको, वैसे मत। हाँ, ये अब इसमें पेज का टेक्स्ट का है, ठीक। जी टेक्स्ट पेज का वहां क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन में क्या दे रहा है? यहाँ पे, यहाँ नहीं नहीं, पेज टेक्स्ट के बाद यहाँ। नहीं खुला फॉन्ट, इसमें एरियल और नीचे खींच के लाइए तो उसको। हाँ, कितने और लाइए। संस्कृत संस है, देखिए सपोर्ट कर रहा है। एस पर आइए और नीचे खींचते आइए। एस तो ऊपर ही रह गया। ये और थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, नाटो संस करके है, वो भी यूनिकोड फॉन्ट है। ओपन संस भी आ गया, जी ये। ओपन संस, और उसके नीचे, हाँ ओपन हाँ, संस। वो कर दीजिए। वो जी आपका फॉन्ट हो गया। जी। और 15 पिक्सल का आपने दिया है फॉन्ट का साइज। आप चाहें तो फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और नीचे आइए, देखिए क्या क्या है, इतना ही है इसमें। ठीक। और गजेट में क्या है? आ, नहीं, कोई नहीं। कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो अबाउट मी। ये हो गया। एडवांस के बाद गजेट्स में अबाउट मी है। हाँ चलिए, about। यहाँ आप लिख सकते हैं अपने बारे में। अब ठीक। ये देखिए सेव हुआ। राइट में आइए, कर्सर से इसको खींच करके पेज को नीचे ले जाइए। इसको। हाँ जी, आपका ऐसा दिखेगा। और सबसे नीचे आप देख रहे हैं ब्लॉगर का है, वो पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ है। वो किसी दूसरे का आप इमेज यूज हो रहा है, तो वो इसके बारे में परिचय दिया हुआ है। तो ये तो सामान्य सा परिचय आपको दिया, जैसे इसको जी ब्लॉगर को सजाते हैं। अब बैक आइए, यहाँ से। ऊपर जाइए, ब्लॉगर का जहाँ है उस, हाँ, वहां से बैक जाइए, और वहां से ओके कर दीजिए। हम्म, अब आपने जो थीम चुना है, जी ठीक, जी। इस थीम में नीचे बहुत सारे हैं, हम्म। ये देख रहे हैं। जी तो सब थीम में आपने जो चुना है बाईं ओर अबाउट मी और ये सब है, तो आप थीम चेंज कर सकते हैं, इसमें से कोई और ले सकते हैं। जी। बहुत सारे थीम आ रहे हैं ना। बहुत सारे आ रहे जी। हाँ, इसको बताऊं। और यदि आप थीम बदलेंगे, नहीं अलग है, यदि आप शिक्षा के उद्देश्य से करना चाहते हैं तो उस प्रकार का आपका थीम देगा। यदि आप खान पान से संबंधित चाहते हैं तो उस अच्छा प्रकार के थीम को चूज कीजिए। ठीक तो पर्पस अलग अलग है, और है। जी एक बार देखने की जरूरत होती है कि हम जी कौन सा थीम ले रहे हैं। जी। और लीजिए, कोई भी ले लीजिए, देख लीजिए। अब ये थीम जो आप ले रहे हैं, देख रहे हैं ब्लॉक बन बन के आ रहा है, कौन सा लिया, जहां आपका कर्सर है? ये वाला एक लिया था। ये हाँ। मत लीजिएगा। प्रीव्यू देखना हो, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। साहो रेड करके आपने, सोहो रेड करके आपने चुना है। जी प्रीव्यू देखिए, आपको दिखेगा ब्लॉग कैसे।
ये ऐसा खास दिखेगा, जी लेवल्स, रिपोर्ट, अब्यूज, ये सब विजिटर्स, ये ऐसे दिखेगा आपको, ठीक। जी और कंप्यूटर में कैसा दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, मोबाइल में, टैबलेट में वो कैसे दिखेगा, वो सब भी दिखाएगा। अच्छा ये आइए, ये मोबाइल में ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। हो गया, जी हो गया। ये हो गया, कंप्यूटर में ऐसा दिखेगा आपको थीम। जी इसको तो नहीं आप देखते। यहाँ से अपना शिवम देखते रहिएगा, थीम ठीक। बदल के कि जी कौन आपके लिए अच्छा देखने में लगता है। जी गुरुजी। बैक जाइए, जी ऊपर जाइए, जी कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए, बाएं ड्रॉप डाउन पर। यहाँ कस्टमाइज करने के लिए देता है ऐसे, वो मैं दूसरा कह रहा था, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जी बैकअप लेने का है यहाँ सुविधा आपको, जो भी बहुत सारे लेख होते हैं और कभी कोई ऐसी चीज न हो जाए, सब कुछ खो जाए, तो बैकअप बीच में लेने का है। आपने जो चेंज कर दिया है उसको रिस्टोर वर्क करने के लिए, ये सब करने के लिए। और सबसे नीचे है एडिट जी HTML, उस पर क्लिक HTML क्या होता कीजिए। है गुरुजी? ये कोडिंग अच्छा की भाषा है। जी, ये तो बहुत सारे ऐसे आ गए। हाँ, वो आ गए, नीचे जी चलते जाइए। ये हाँ, HTML अच्छा में कोडिंग की हुई है, और इसी कोडिंग को आप उस रूप में देख रहे हैं। अच्छा इसी समझ को गए? समझ गया जी। अभी आपका जो है ये, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लीजिए, आपने जो चूज किया है, और थोड़ा चला, हाँ, ये रुक जाइए, 282, 283, 284 पर सूचना। ये जी ब्लॉगर टेम्पल स्टाइल है, जो है नेम है इसका जी कंटेमो। ये आपने कंटेमो चूज किया हुआ है अभी, जी ठीक। जी और उसी का सब कुछ दे रहा है, उसका सब है यहीं पर। ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन आपका जो होगा वो, ब्रीथ कितना होगा, क्या होगा, सारा चीज यहाँ कोडिंग की भाषा में लिखी हुई है। लिखा हुआ तो है। बस इसको नहीं छेड़िएगा, अभी नए आप लोग हैं, हम लोग इसी पर काम कर लेते हैं। अच्छा हम लोगों का जो दिखता है, हम जी लोग यहाँ काम कर लेते हैं, जी और यहीं बढ़ते लिखते पढ़ते रहते हैं। बैक आइए। तो अब तक आपने समझा मुख्य रूप से कि कोई भी ब्लॉग बनाने के पहले, सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम कौन सा थीम चुनते हैं, जी ठीक। जी और यहाँ बहुत सारे थीम दिए हुए हैं। जी यदि मुझे ये थीम पसंद नहीं है, तो हम किसी दूसरे कंपनी का थीम लेकर के उसका HTML कॉपी करके यहाँ बॉडी में पेस्ट कर देते हैं लाके, जी तो वो थीम चेंज हो जाता है। जी हो गया? हाँ वो जब यहाँ चेंज कर देते हैं हम, तो हमारा थीम उसका वाला रन करने लगता है, जी इसका थीम हट जाता है। जी दूसरी चीज, इसमें भी ब्लॉगर भी बहुत अच्छे अच्छे थीम दिए हैं। जी अब उस थीम को अरेंज करना आपको बता रहा था कि आप उसको अरेंज कर सकते हैं। फॉन्ट जी स्टाइल बदल लीजिए, कलर बदल लीजिए, कैसे क्या आप कर सकते हैं, वो करके और सुंदर कर सकते हैं, उसको और सजा बजा सकते हैं आप। जी दो चीज। तीसरी चीज है, यदि आप कोई चीज और करना चाहें तो उसमें ऐड गजेट करके दिया हुआ है, जी तब आपका जी एक पूरा कंप्लीट ये ठीक है। ब्लॉगर दिखने लगता है अच्छा। तो फिलहाल थोड़ा उस पर काम कीजिए। जी और मुख्य चीज सामग्री है। कोई जी आपके बहुत सारे थीम को देख के आकर्षित होकर ब्लॉग पढ़ने नहीं आ जाएगा। जी देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज इंटरनेट पर है। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम देखने में गजबज लगे। जी पढ़ने वाले जो यूजर्स हैं, वो आसानी से सामग्री खोज सकें। जब सामग्री ज्यादा हो जाती है तो खोजना मुश्किल होता है, तो जी उसके लिए हम यहाँ व्यवस्था करते हैं। जी प्रारंभिक तौर पर सामग्री चाहिए, जो जी पढ़ने के लिए लोग आता है वो सामग्री मिल जाए, और जी थोड़ा सोवर हो, इतना सोवर बना दिया है ब्लॉगर ने, आप कुछ भी करें देखने में ठीक लगेगा।
जी गुरुजी। और यदि आपके पास सामग्री ही नहीं है तो क्या हम्म। करने के लिए आएगा? देखने के लिए? नहीं फोटो है। देखने थोड़े आएगा। नहीं। अब सेटिंग पर क्लिक कीजिए, थीम के नीचे सेटिंग है। सेटिंग में आया। हम्म यहाँ पर टाइटल आपने लिख ही लिया है, जी। और उसके बारे में यदि कुछ लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। जी। ब्लॉग का लैंग्वेज इंग्लिश है, जी। आपने करके रखा है। जी। जी। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पर देख ही लिया है, सब ओके कर लिया, और नीचे करते जाइए। पब्लिश का है, ब्लॉग एड्रेस का है, ये आपने एड्रेस भी बना दिया है, कस्टम डोमेन। आगे चलिए, HTTPS का समर्थन करता है, और इसके बाद और चलिए, इसको ओके आपने हाँ कर दिया है, अच्छा किया है। और नीचे आइए, और नीचे आते जाइए इसमें। राइट तरफ है आपका स्क्रॉल बार, जैसे पहले खींच के नीचे आ जाते थे वैसे कर सकते हैं, और नहीं तो नेविगेशन की के थ्रू आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी चीज, ये तो लव शुक्ला जी भी आ गए हैं। आपका स्वागत है लव शुक्ला जी, आपने परमिशन मांगा कैसे था। हो? ब्लॉगर के बारे में इनकी अधिक रुचि हो गई है, और ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एकाएक तो बहुत कुछ नहीं होता है। दूसरा चीज मैं दिखा देता हूँ जो हम लोगों का है जी। ब्लॉगर का। नहीं, मैंने देखा था ये लोग फॉर्म में ऑनलाइन अटेंडेंस में भी लिख रहे थे कई दिन से कि जी, ब्लॉग के बारे में जानकारी दी जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। ये नेट। हमारा ब्लॉग है। कुछ ब्लॉग बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बलराम शुक्ल जी का, और राजस्थान के हैं, उनका दक्षिण मुखी है ब्लॉग। 4-5 ब्लॉग बहुत अच्छे ब्लॉग हैं, और रेटिंग में जब आप जाएंगे तो 4-5 ब्लॉग का आपको रेटिंग में मिलेगा। कई ब्लॉगर्स हैं, उनकी कम्युनिटी भी होती है, और उसके लिए जैसे हमारी वाणी है, और भी कई हैं, तो वो लोग कई ब्लॉग को जोड़ करके एक साथ पोस्ट पब्लिश करते हैं। आप आ गए थे लेआउट पर। हाँ यहाँ गुरुजी मैं क्षमा चाहते हैं स्टेटस कि में मैंने यहाँ से देख लेते हैं कौन कितना पढ़ने के लिए आया। आप लोग देख ही चुके हैं यहाँ से। ये चीज आपको यहाँ भी दिखते रहता है, हर पोस्ट पर भी, कि कितने कौन चीज पढ़ा। कमेंट में जब भी कोई आपको लिखता है, इसकी सेटिंग करनी होती है कि वो कमेंट पब्लिश्ड हो या नहीं हो। आपने ये यहाँ दे दिया कि कमेंट पब्लिश्ड हो जाए। हो सकता है कोई कुछ गलत चीज लिख गया हो, तो उसको एक बार देख करके ही पब्लिश करने की अनुमति देते हैं यहाँ पर। या हो सकता है अब कहीं पर कुंभ विवाह विधि में विवाह के बारे में कमेंट कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसा चीज कर दे जो रिलेवेंस नहीं हुई इस पोस्ट से, उसको यहाँ प्रसारित करना बहुत अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात होती है, एक तो ये पोस्ट की सुविधा देता है, दूसरा पेज बनाने की सुविधा देता है। ये क्या हो गया? गुरुजी स्केल से रुक गया है मेरा। चलिए, ये 1 मिनट रुकता हूँ। पेज बनाने की सुविधा देता है, तो आप पेज भी कर सकते हैं। पेज की सेटिंग भी होती है कि किस पेज को ऊपर रखना है, किस पेज को नीचे रखना है। वो भी आपको वहां पेज सेटिंग में, जब सेटिंग में जाते हैं तो साथ साथ दिखा देता हूँ। ये सेटिंग में आया, आप पूरा स्क्रॉल डाउन नहीं किए थे, इसीलिए वो ये कमेंट का भी आ गया। कमेंट लोकेशन ये है, हु कैन कमेंट, कमेंट, ये सब कुछ है ना। कमेंट के बारे में पूछा, इसकी सेटिंग, ईमेल की सेटिंग है यहाँ पर। फॉर्मेटिंग का है, टाइम जोन कौन सा हो, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
मेथा टैग के बारे में है, एरर के लिए है, कौन सा एरर दिखाएंगे कभी, मैनेज ब्लॉग, ये अब पेज की सेटिंग के लिए जाना पड़ेगा लेआउट में। 1 मिनट देखें, लेआउट में है या थीम में, कई दिन हो गए हैं तो ध्यान से उतरा हुआ है मेरा। पेजेज, एडिट, अब यहां पर सेट किया है पेज लिस्ट में सबसे ऊपर संस्कृत शिक्षण पाठशाला, फिर ये सब आएगा। और यहाँ देखिए डिलीट करने का है, एडिट करने का है, नीचे भी रिमूव करने का है, कैंसिल करने का है, किसके बाद कौन दिखे, ये सब यहाँ पर, ये सेटिंग यहाँ पर है। ठीक, ये भी हम करते हैं यहाँ पर आकर के। ये जो आप देख रहे थे ना वहाँ ऐड ए गजेट, तो जब आप पेज बना लेंगे तो पेज का आ जाएगा और वहां पर करते रहते हैं। तो यहाँ सब सजाते हैं, यहाँ सजा करके रखा है कि हेडर यहाँ आगे आ जाए, ब्लॉग संदेश इतना बड़ा ये हो जाए। और उसके बाद ये चीज है, पेज यहाँ पर आएगा, उसके बाद ब्लॉग की सामग्री खोजने का सर्च इंजन दिया है। सर्च इंजन हालांकि ब्लॉगर भी देता है लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ एक नए कोडिंग करके डाला हुआ है जिससे आप खोजेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है वो। तो वो सब चीजें हैं। लोकप्रिय पोस्ट कौन कौन है, वो कुछ जोड़ भी के लिए आता है तो उसको जोड़ दिया यहाँ पर, वो दिखाते रहता है कि सबसे अधिक कौन पोस्ट पढ़ा जा रहा है। ये एक सब कुछ है। ये जावास्क्रिप्ट लगाया हुआ है यहाँ, HTML कोडिंग करके कोई कॉपी न कर सके। ये हो गया, ये सब सजाते बजाते रहिएगा। संस्कृत सर्जना के अंक हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहीं से बैठे बैठे। ये सब कुछ है व्हाट्सएप का, यहाँ ये तो कोडिंग सब किया हुआ है न्यूज फीड का। ये पूरा पूरा लेआउट में यहाँ पर है। तो मैं आया हुआ था सेटिंग में, और सेटिंग में बता रहा था कैसे उसको सबको अरेंजमेंट करते हैं। थीम में जब हम जाते हैं यहाँ पर, और हाँ एक चीज और बता दूं इसमें, दरअसल होता है क्या कि दो सेटिंग इसमें होती है, दो प्रकार से। आपका जो ये साइट है इसको मोबाइल वर्जन में देखेगा या डेस्कटॉप वर्जन में, उसके लिए इसमें आता है, ये देखिए थीम, चूज मोबाइल थीम। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल थीम नहीं दिया, उसको परमिशन नहीं दिया। जब भी होगा डेस्कटॉप जैसे ही यहाँ दिखेगा। उसके पीछे कारण है, तो आप चाहें तो उसको मोबाइल में का कर सकते हैं, और या डेस्कटॉप। मोबाइल का यूज ज्यादा होता है, अधिकांश लोग मोबाइल से पढ़ते हैं। और इसमें बाद में जा करके बहुत सारा, इसमें बहुत सारी चीजें और फंक्शन हो जाता है। और एडिट HTML यदि हम करते हैं तो यहाँ पर आपको सब newbloggertheme.com है। और आप यदि चाहें तो मैं वहां पर दे देता हूँ, निको का बहुत सारे थीम आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ 20 नंबर पेज के आगे निको का शुरू हो जाता है कोडिंग, और बाद में वो कोडिंग चलता हुआ चला गया है। उस थीम की कोडिंग यहाँ लगी हुई है। तो वहां जाने की अभी जरूरत नहीं है, पहले कुछ लिखिए और थोड़ा थोड़ा करते जाइएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा अपने आप। रेडीमेड कोड भी आपको मिल जाते हैं, अब बहुत सारे AI भी ऐसे आ गए हैं जो आपको दे देता है। हाँ, फिर मैं सावधान करूंगा कि यदि कोडिंग की जानकारी प्रारंभिक नहीं हो तो इससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो पूरा ब्लॉग आपका एरर दे देगा, सेव नहीं होगा, बहुत परेशान करेगा, और कोई चीज कहीं का कहीं दिखने लगेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे, जो है वो भी बिगड़ जाएगा।
तो कुल मिलाकर के इतने ही है, अलग अलग चूज कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छा यहाँ थीम दिया हुआ है और प्रयास यही करना चाहिए। नहीं है तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए कि कौन सा हम करें थीम। अब पढ़ाई लिखाई संबंधित चीजों के लिए ये वाले शैक्षिक के लिए ये थोड़ा ठीक लगेगा आपको। सिंपल भी है, सोबर है और में सामग्री पढ़ता हूँ। राइट साइड में ये सारी सूचनाएं जैसा मैंने दिखाया था। जैसे सिंपल ब्लॉग है, ये देखिए, सिंपल का लीजिए, ये देख रहे हैं यहाँ आ गया। आपने थीम वो चूज किया, ये सिंपल ब्लॉग का ये यदि आप ले लेंगे तो यहाँ पर लेख आपका मिलता रहेगा और राइट साइड में अबाउट मी, आपके बारे में जानकारी आप लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रयोग करें, देखें कि कौन आपके लिए अच्छा लग रहा है और उस हिसाब से फिर काम करें। आपको जैसा कि मैं कह रहा था कि अबाउट मी, अब यहाँ लिखना पड़ता है हमें अपने बारे में। यदि कहीं पर है तो आप एडिट करते हैं यहाँ आकर के मेरे बारे में, इसको आके एडिट किया और हम अपने बारे में लिखते हैं। सो अबाउट मी मैंने मना करके रखा है, सो लोकेशन मना करके रखा है। लेकिन जब हम यहां पर जाते हैं मेरे बारे में, तो हमने प्रोफाइल यहां लगा रखा है, अन्यथा ये बहुत जगह घेर लेता। शो करता तो 2-4 लाइन और घेर लेता, तो इसको मैंने, अब ये ब्लॉगर पर जाकर के आप प्रोफाइल वहां पर देख सकते हैं मेरा, यदि देखना है तो। नहीं तो वहां भी आप लिखने की सुविधा वहां मिल जाती है। ये आ गया, यहाँ लिखा हुआ मेरा मिल गया मेरे बारे में। अब इतना लंबा चौड़ा वहां तो नहीं, बहुत होता तो नाम लिख लेता, घर का आता पता ये सब लिख लेता थोड़ा बस। तो करत करत अभ्यास थे, जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिर पर परत निशान। तो वो हो जाएगा। हम आज 2-4 ब्लॉग होगा तो देख लेता हूँ और मैं सर्च करके भी बता देता हूँ, यहाँ गूगल बाबा से पूछ लेता हूँ। और मैं चाहूंगा कि एआई का यूज करूं, लेकिन एआई संस्कृत के लिए बहुत दिक्कत करता है, वो अभी काम नहीं कर रहा है ज्यादा। कई एआई का मैंने प्रयोग करके देखा है। तो अभी मैं ये करता हूँ, संस्कृत ब्लॉग लिस्ट करके मैं पूछ लेता हूँ इससे। मैंने यहाँ सर्च में एक लिखा है संस्कृत के 10 ब्लॉग्स, और ये 15 सर्वश्रेष्ठ संस्कृत ब्लॉग और वेबसाइटें आ रहा है फीड पोस्ट करके। इसके नीचे आपको स्क्रीन दिख गया। राजस्थान संस्कृत एकेडमी का भी अपना ब्लॉग है और राजस्थान संस्कृत एकेडमी ने भी अच्छा काम किया है। वर्डप्रेस ब्लॉग के क्षेत्र में अच्छा है और कहीं ब्लॉगर से अच्छा वर्डप्रेस अच्छा होता है, लेकिन मैंने वर्डप्रेस का यूज नहीं किया। बलराम शुक्ल जी का जो वो है वो वर्डप्रेस पर बना हुआ है। संस्कृतम जनभाषा भवेत, इससे भी आप लोग परिचित होंगे। तो ये सभी आ रहा है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। संस्कृत ब्लॉग आर्चीव करके बनाए हुए हैं सब, आते हैं। ये क्या कहता है फीड पोस्ट में, इसका देख लेते हैं। ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। लर्न संस्कृत, इसको मैं भी प्रिस्क्राइब करता हूँ, ये बहुत अच्छा ब्लॉग है। संस्कृत सीखें, लर्न संस्कृत है, ये हिंदी में अनुवाद हो गया है। संस्कृत अध्ययन ब्लॉग है, संस्कृत विद्यालय करके है,
संस्कृत भाषी, मेरा भी नाम इसमें जोड़ रखा है इन्होंने। संस्कृत वाचनालय है, अपूर्वार्चन है, संस्कृतम है, संस्कृत हिताय है, संस्कृत डिजिटल स्कूल है, संस्कृत सुभाषिताएं हैं। ये सब आपको यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ आकर के आप ब्लॉग देख सकते हैं, और ब्लॉग लिंक ये सारे ब्लॉगर का नाम ये दिए हुए हैं, और किसने कितना पोस्ट किया है वो सब भी यहाँ पर और भी दे दिया है। ये बहुत सारे ब्लॉग का नाम दे दिया है। 96 ब्लॉगर्स में इतने का नाम यहाँ पर दे दिया है। तो आप अपना बैठ करके देख सकते हैं कि कौन ब्लॉग कैसा है। गूगल पर सर्च करने से मिल जाता है। हालांकि इनका जो सर्वे होता है, ये विदेशी हैं और ये कंटेंट को उतना कितना समझ पाते हैं वो मैं नहीं कह सकता हूं। तो कभी कभी ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं भी देता, उनका अपना विचार है, वो अपना लेते हैं। संस्कृत, अब इसकी भाषा यदि हम बदल देते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण में उपयोगी ब्लॉग्स की सूची। देखते हैं, शायद ये ब्लॉग के बारे में देता है या संस्कृत भाषा शिक्षण खोज करके हमको दे दिया है। खैर, वो चीज नहीं दिया जो हम खोजने के लिए चले थे। तो हम दूसरे मेथड से पूछते हैं फिर। ये देख रहे हैं, गूगल पूछ रहा है लोकेशन आपका मैं ट्रैक कर लूं क्या। मैं कहता हूं संस्कृत भाषा में उपयोगी ब्लॉग्स की सूची। ये संस्कृत ब्लॉग एक अलग है, इसने भी एक सूची जारी की होगी, इंग्लिश में ही है। आप लोग जब भी देखते हैं, देख रहे हैं ये इंग्लिश में है, अभी अनुवाद हो जाएगा। शायद ये संस्कृत ब्लॉग नाम का है, एग्रीगेटर ये नहीं है। और ये इस ढंग से दिया है, और यहाँ फ्रंट पेज पर ही इसने बना दिया, और सब जगह हाइपरलिंक लगा करके एक मीनू बटन के तहत काम कर रहा है। और यहाँ से आप जा सकते हैं, संस्कृत अक्षर वर्ण क्लिक किया तो ये आपको अपने लिंक तक लेकर के जाएगा। ये वेबसाइट है, ब्लॉग नहीं, sanskritwisdom.com। क्या मैं देखा नहीं? ये हाँ, ये वेबसाइट है। जी, हाँ, इसीलिए इतना अच्छा डिजाइन बना रखा है। नहीं, ब्लॉग पर भी बनता है, अच्छा, संस्कृत ब्लॉग पर भी बनेगा। तो ये है, खोजते रहिए, खोजी स्वभाव होगा तो बहुत सारा चीज खोजते हुए आप चले जा सकते हैं और सब देख सुन सकते हैं। फिलहाल एक मैं ये कर देता हूं, हमारी वाणी, या और भी हैं संस्कृत के लिए भी कई लोगों ने काम किया है, सारे ब्लॉग को एक जगह पर किया है। अब भी कुछ ऐसे लोगों का नाम मुझे याद में नहीं है, और उससे भी ब्लॉग को आप जोड़ सकते हैं। ब्लॉग को जोड़ देंगे, जितने ब्लॉगर्स होते हैं और इस मूड के लोग होते हैं वो सभी एक जगह होते हैं। एग्रीगेटर है। इन जगह पर आप रजिस्टर कर देते हैं अपने को। बंद हो गया क्या?
चलिए, और भी होंगे। एक और है टेक्नो फन लर्न करके, तो उन्होंने जो क्विज लगा रखी है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा वो असल में सीबीएसई के एक अध्यापक हैं, तो उन्होंने सीबीएसई के छात्रों के लिए ही बनाया है संस्कृत का। अच्छा अच्छा। तो उनकी डिजाइनिंग भी काफी अच्छी है। हम्म। संस्कृत का इसने भी बनाया है, और क्या नाम है, यहाँ प्रतापगढ़ के एक अध्यापक है संस्कृत के। जी। और दो चार लोगों को मैंने भी सिखाया था, वो लोग भी बनाए हैं। ये मैं यदि दक्षिण मुखी दिखा दूं, होगा मेरे पास भी संकलन है, कहीं पर ब्लॉग पर ही मैंने संकलन करके रखा है। और लेकिन रेटिंग मैंने नहीं की है इसके लिए। ये जल्दी दिखाएगा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ब्लॉग, तो ये बता रहा है कुछ और। वो वास्तुशास्त्र में चला गया। वास्तु शास्त्र में चला गया। और यहाँ सर्च में एक देता है गूगल, लेकिन यहाँ मुझे दिखा नहीं रहा है, इमेज वीडियो समाचार ये देके छोड़ दिया है, ब्लॉग का नहीं दिया है। हम्म। अब उनका नाम डालें तो होगा। हम्म, जाने दीजिए, आएगा प्रसंग तो बता देंगे। वैसे कई मोबाइल पर सर्च किया तो कई आ गए, एक तो श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, जय माँ दक्षिण मुखी कालिका ब्लॉग स्पॉट। नहीं नहीं, वो नहीं। हम्म। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में है, कौशलेंद्र जी, जी। कौशलेश जी, उनका है ब्लॉग। वो काफी पत्रकारिता में भी हैं और लिखते रहते हैं, उनके काफी लेख अच्छे अच्छे आते रहते हैं। चलिए, आज जो मैं सोचा था वो थोड़ा सा ये सोचा कि आप लोगों को टूल्स के बारे में बता दूं, संस्कृत टूल्स के बारे में। और यदि आप कुछ बताना चाहें तो आप सोचे हो तो आप बता दें। नहीं, आप ही बता दीजिए, सोचें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आज 5 बजे ही घर पहुंचा हूँ, तो कोई तैयारी नहीं है आज। अच्छा। नहीं, मैं तैयारी तो कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन दिन रात तो पढ़ते ही रहता हूँ, और इन हाँ लोगों के हाँ। लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई टूल्स के को ध्यान से देखे होंगे। जी। आप ही बता दीजिए, आपके ब्लॉग पे पढ़ा हुआ भी है तो ज्यादा सुने सही हो, रहेगा। जानते हो तो संस्कृत के टूल्स के बारे। गिरीश जी, सत्यम जी, उदय जी, कोई लोग। कोई जानते हो तो बोलिए, नहीं जानते हो तो भी बताइए कि नहीं जानते हैं। एकदम निष्पन्द पड़े रहते हैं लोग। मैं नहीं नहीं जानता गुरु गुरु जी, नहीं पता है। आपको नहीं पता है? अच्छा गिरीश जी, ये बताइए, आप पढ़ चुके हैं? चूंकि मैं बहुत ज्यादा बायोडाटा नहीं देखा, लव शुक्ला जी ही देखे होंगे। गिरीश जी, माइक ऑन कर लीजिए फिर बोलिए। गिरीश जी, जी गुरु जी। ये अपने गुरु जी, एक बारे में बता एक दीजिए। संस्कृत टूल्स में एक ओसीआर आता है, संस्कृत ओसीआर। हाँ हाँ। उसमें अगर हम ये संभव उससे है। भी आप कर सकते हैं। संस्कृत ओसियार जो है, उसके जी। बारे में भी बात है। और बताइए। और तो गुरु जी, संस्कृत के लिए तो मेरे ख्याल से अब तो बाकी तो टाइप पड़ता है।
बाकी तो कुछ इस तरह से टूल्स का हमें ज्ञान नहीं है। ये मुझे, आप लोगों में से कोई अध्यापक भी हैं? जी अध्यापक भी हैं आप लोगों में से कोई? जी जी, हम अध्यापक ही हूँ जी। चलिए, अब एक बच्चे को आप, बच्चे स्वतः कंप्यूटर रखा, इंटरनेट है, तो कैसे कुछ पढ़ सकता है? सीखने और सिखाने के लिए जो उपयोगी संसाधन है, उसके जी बारे में अब हम लोग कल से चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। और ये गूगल आज जो है, गूगल थोड़ा ब्लॉग क्लासरूम भी बीच होता में है ना। आप पूछ लिए शिवम, तो वो बता दिया। अब हम चलते हैं भाषा प्रौद्योगिकी के बारे में। भाषा प्रौद्योगिकी